अघोरी स्थापित बंधन पर अपनी हाथ रखकर वो चीज देखता है जो गांव में कुछ रहने वाले अपने आप को खुदकुशी करके मरे होते हैं। तभी अघोरी अपनी शक्तियों से देखकर उठकर गांव वालों से कहता है कि जितना जल्दी हो सके ये स्थापित बंधन को तोड़ दो। पर कहकर जैसे ही आगे बढ़ने के लिए जाता है वैसे ही पुजारी कहता है कि रुक जाइए स्वामी, नहीं तो आपके गांव में आने से सारे नियम भंग हो जाएगा। जो अघोरी सुनकर पीछे हट जाता है तब अपने प्रभु का नाम लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर गांव वाले अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी डॉक्टर रघु को लाश के पास खड़े हुए देखकर फौरन ही उसके पास आता है। जो रघु डॉक्टर से कहता है कि वो अघोरी जो बात कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था, क्यों नहीं एक बार सुधा के लाश को हम दोनों जंगलों में जाकर खोजे। जो डॉक्टर रघु के बात सुनकर हाँ कर देता है तब दोनों फौरन ही बाइक लेकर जंगलों में पहुंचते हैं। पर जैसे ही दोनों बाइक से उतरते हैं तो सामने देखते हैं कि एक कांच का ढक्कन होता है। जो रघु फौरन ही जाकर उसे उठा लेता है। तभी उसका नजर एक साइकिल पर जाता है जो गड्ढे में गिरी होती है, जिसे गांव के कुछ लोगों को बुलाकर उस साइकिल को बाहर निकलवाता है। जो आदमी रघु से कहता है कि साइकिल के अलावा इस गड्ढे में अब कुछ नहीं है। तभी रघु देखता है कि मूजों के बीच में एक छोटी सी बैग पड़ी होती है, मगर जैसे ही जाकर वहां पर देखता है तो सुधा के लाश देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। जो गांव वाले फौरन ही इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन सुधा के बॉडी से बदबू आ रहा होता है जिससे सभी गांव वालों को महक रहा होता है। जो सुधा के मम्मी पापा अपनी बेटी का लाश देखकर फूट फूट कर रो रहे होते हैं। तब कुछ गांव वाले उसकी लाश लेकर जाते हैं।